गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीबीएसई क्लास 12 के चैप्टर 3 वर्किंग विद फंक्शंस के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है प्रोग्राम टू काउंट odd even in a list using function input by user। इस प्रोग्राम में यूज़र से हमें एक लिस्ट इनपुट करानी है और उसमें फाइंड करने हैं टोटल इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। अब होता क्या है कि जब हम फंक्शंस बनाते हैं और उसको डिफाइन करते हैं तो हमारा क्या है, एक फंक्शन बॉडी पार्ट होता है और दूसरा हमारा मेन पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेन पार्ट से शुरू करेंगे। देखिए, पहले हम फंक्शन को पहले भी हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं क्या है आपको एज अ बिगनर्स इसकी प्रोसेस बता रहा हूँ। जब हम प्रैक्टिस हो जाती है हमारी बहुत अच्छे से तो हम क्या करते हैं, फिर डायरेक्टली अप एंड डाउन भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम n इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर लिस्ट साइज। यहाँ से ये क्या है कि हमारे पास जो लिस्ट होगी उस लिस्ट के लिए सबसे पहले हम यूज़र से पूछेंगे कि लिस्ट में कितने एलिमेंट्स उनको एंटर करने हैं। सेकंड, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एम्प्टी लिस्ट, ये हमारी यहाँ पर क्या है, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद अब इस लिस्ट की वैल्यू इनपुट कराने के लिए यहाँ पर हम लूप का यूज करेंगे, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पर हम ये क्या करेंगे, इस n को यहाँ पर हम पास कर देंगे। n पास क्यों किया कि बाय डिफॉल्ट होता क्या है कि जब हम n यहाँ पर दे रहे हैं तो ये हमारी वैल्यू 0 से लेगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर यूजर 5 देता है n की वैल्यू, तो जब 0 से लिस्ट स्टार्ट होगी तो हमारी लिस्ट कुछ इस तरीके की बनेगी कि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होगा, 0 1 3 1 2 3 4। अब आप इनको काउंट करो तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो यूजर इनपुट के लिए हम यहाँ पर वैल्यू इनपुट कराएंगे, लिखेंगे वैल इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर लिस्ट एलिमेंट, एंटर लिस्ट एलिमेंट्स। ठीक है, अब जब एंटर लिस्ट एलिमेंट होगा, आपने सीबीएसई की क्लास 11 में लिस्ट चैप्टर पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो हमने पाइथन रिवीजन टूर में लिस्ट पढ़ा है, जिसमें हम अपेंड फंक्शन का यूज करते थे। अपेंड फंक्शन क्या करता है कि लिस्ट के एंड में, जैसे पहली वैल्यू है फिर दूसरी जो ऐड होगी वो यहाँ होगी, लिस्ट के एंड में एक एलिमेंट को ऐड करता जाता है। तो यहाँ पर हम ये क्या करेंगे, लिस्ट हमारी ए है तो यहाँ हम लिखेंगे ए डॉट अपेंड, और उसमें क्या पास कर देंगे, इस वेरिएबल को वैल। ये हमारा हो गया मेन प्रोग्राम। अब मान लेते हैं कि हमने काउंट नाम से फंक्शन बनाया हुआ है, तो हम ये क्या करेंगे, उस काउंट फंक्शन को कॉल करेंगे। जब हम काउंट फंक्शन को कॉल करेंगे तो पहला तो हम उसमें लिस्ट बताएंगे कि ये हमारी एक लिस्ट है और उसका यहाँ पर साइज बताएंगे।
देखिए मेन जो होता क्या है कि हमारा जब प्रोग्राम रन होता है मेनली यहाँ से होता है हमारा मेन प्रोग्राम से। तो जब ये फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो फंक्शन अपने डेफिनेशन पार्ट पर जाएगा जहाँ पर उसकी डिफाइन किया हुआ था कि फंक्शन को काम क्या करना है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर फंक्शन का नाम दे रखा है काउंट। हम ये क्या करेंगे डेफ कीवर्ड का यूज करेंगे और काउंट नाम से यहाँ पर फंक्शन दे देंगे। उसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे दो पैरामीटर पास कर देंगे, एक ए लिस्ट और दूसरा एन। ए हमारा लिस्ट है और एन हमारा साइज ऑफ लिस्ट है, साइज ऑफ लिस्ट। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन क्या है कि हमें काउंट करना है कि हमारे ऑड नंबर्स कितने हैं और इवन नंबर्स कितने हैं। तो जब ऐसे कोई केस होता है कि जहां पर हमें काउंट करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक इवन नाम से फंक्शन यहाँ पर वेरिएबल लेंगे जिसकी वैल्यू यहाँ पर हम ले लेंगे 0। सेकंड ऑड इज इक्वल टू 0। अब आप इसको समझ सकते हो यहाँ से क्या है कि जैसे हमारे पास एक लिस्ट है कि पहला एलिमेंट 5 10 11 5 10 15 20 और 25 ये हमारे पास एक लिस्ट है। तो यहाँ पर अब ये जो चीज, ये जो लूप है यहाँ वाला, ये जो हमारा लूप है ये क्या करेगा, इनपुट लेगा लिस्ट एलिमेंट्स को। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से लूप यूज करेंगे फॉर आई इन रेंज, और रेंज क्या है हमारी n। ठीक है, इसको यहाँ पर दे देंगे। अब इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट आप समझते हो कि जो नंबर कंप्लीटली 2 से मॉड हो जाता है और रिमाइंडर हमें 0 मिलता है, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर एल्स ऑड नंबर्स। तो वही हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे कि इफ ए लिस्ट का नाम है हमारी और यहाँ पर क्या है आई इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होगी अगर वो मॉड करने पर मॉड 2 इज इक्वल टू 0 होता है तब हम यहाँ क्या करेंगे, इवन में एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, इवन इज इक्वल टू इवन प्लस 1। नहीं तो क्या होगा, एल्स अगर मॉड नहीं होगा तो क्या होगा, ऑड इज इक्वल टू ऑड प्लस 1। अब यहां से हमें काउंट हो दिया जाएगा कि इवन कितने हैं हमारे पास और ऑड कितने हैं। इस लूप के पार्ट से बाहर आकर के ये लूप जो है हमारा ये काउंट करने के लिए है, काउंट द नंबर्स ऑफ इवन एंड ऑड। उसके बाद फाइनली हम इस लूप से बाहर आकर के यहाँ पर प्रिंट करा देंगे, प्रिंट टोटल इवन नंबर्स इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हमारा जो इवन है वो हमारा यहाँ पर इवन में स्टोर हो रहा है, ये इवन, और फिर प्रिंट टोटल ऑड नंबर्स इज इक्वल टू ऑड। तो ये प्रोग्राम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब मैं आप लोगों को इसकी वर्किंग समझा देता हूँ कि ये लूप कैसे काम करेगा। देखिए सबसे पहले जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो प्रोग्राम हमारा रन होगा यहाँ से। सबसे पहला मैसेज हमारे पास आएगा कि एंटर योर लिस्ट साइज। तो लिस्ट साइज हमने बताया कि n इज इक्वल टू 5। तो लिस्ट का साइज क्या है हमारी 5, मींस हम इसमें जो एलिमेंट्स इनपुट करेंगे वो 5 एलिमेंट्स हमारे यहाँ पर इनपुट होंगे। उसके बाद जब ये लूप चलेगा तो फॉर आई इन रेंज, तो यहाँ पर क्या चलेगा 0 से इसकी रेंज रहेगी 4। तो अभी हमारी आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0। कंडीशन चेक होगी कि आई इज लेस देन n, मतलब 0 इज लेस देन 4। कंडीशन जब ट्रू हो जाएगी क्या करेगा, फिर ये हमसे यूजर से वैल्यू लेगा। तो वैल्यू जो लेगा तो यहाँ पर हम वैल्यू में दे देते हैं 5।
तो जो हमारी लिस्ट यहाँ पर क्रिएट हो रही है वो लिस्ट इस तरीके से क्रिएट होगी कि 0 1 2 3 4 0। अभी हमारा इंडेक्स क्या है 0, तो 0 पे हमने वैल्यू दी है यहाँ पर 5, तो इंडेक्स 0 पर वैल्यू आ गई हमारी 5। अब i में इंक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू हो गई यहाँ पर हमारी 1। अब चेक होगा कि 1 इज लेस देन 4, ये भी कंडीशन सही है। फिर यूजर यहाँ पर वैल्यू इनपुट करेगा, यहाँ पर हम इनपुट कर देते हैं 10, तो ये वाला 10 आकर के यहाँ पर स्टोर हो जाएगा 1 इंडेक्स पर। ऐसे ही फिर i इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू हो जाएगी 2 इज लेस देन 4, कंडीशन सही है। जब 2 इज लेस देन 4 होगा तो यहाँ पर मतलब 2 इंडेक्स पे हम यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू मींस 15, यहाँ पर 15 हो गया। फिर i की वैल्यू हमारी हो गई 3 इज लेस देन 4, कंडीशन सही है। अब 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल वैल्यू यहाँ पर दे दी मैंने 20, तो यहाँ पर आ गया आपका 20। उसके बाद फिर वैल्यू यहाँ पर i की इंक्रीमेंट हुई, 4 हो गया, 4 इज लेस देन 4, मतलब सॉरी यहाँ पर हमारा n का साइज 5 चल रहा था, 5 5 5 5 और ये 5, 4 इज लेस देन 5, कंडीशन हमारी सही है। अब जो 4 इंडेक्स पर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी यहाँ पर 25। तो ये तो हो गई इस लूप की वर्किंग, जो यहाँ पर हमने ये लूप यूज किया है मेन प्रोग्राम में, जो क्या करेगा यूजर से इनपुट लेगा और वैल्यू यहाँ पर इनपुट हो जाएगी। अब उसके बाद काउंट कैसे होगी वैल्यू, तो यहाँ पर उसके लिए जो हमने यहाँ पर लूप यूज किया है, यहाँ पर हमने क्या किया, इस जब हो गया यहाँ पर काउंट फंक्शन को कॉल किया जाएगा। काउंट फंक्शन को कॉल करने में क्या है, ये अपनी डेफिनेशन पे पहुंचेगा, जिसकी डेफिनेशन है इसमें 2 पैरामीटर है, मतलब ए लिस्ट हमारी यहाँ पर कॉपी हो जाएगी और n का साइज हमारा यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर हमने इवन और ऑड की वैल्यू 0 सेट की हुई है। अब यहाँ से लूप चलेगा, वही लूप की प्रोसेस होगी, 0 से स्टार्ट होगा, लेस देन 5 रहेगा, तो i की वैल्यू यहाँ पर हम देख सकते हैं। इस लूप की वर्किंग हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे ये इवन को फाइंड करेगा, कैसे ऑड को फाइंड करेगा। तो यहाँ पर हमारी i की वैल्यू है 0 और n की वैल्यू है 5, तो 0 इज लेस देन 5, कंडीशन सही है। अब आप देख सकते हो कि 0 इंडेक्स पे क्या है हमारा 5 है, तो a 5 मतलब 5 को आप मॉड करोगे 2 से तो क्या 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा। इधर आ रहा है 1 इज इक्वल टू 0, कंडीशन ये हमारी हो रही है फॉल्स। तो क्या करेगा, ऑड में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। अभी हमने ऑड में क्या सेट किया हुआ है, ऑड में हमारा 0, तो 0 से कट के वैल्यू हो जाएगी उसकी 1। फिर नेक्स्ट i की वैल्यू हमारी यहाँ पर हो जाएगी 1 इज लेस देन 5, कंडीशन सही है। अब आप देख सकते हो कि 1 इंडेक्स पे है हमारा 10। अब 10 को आप मॉड करोगे 2 से, 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और इधर भी 0 आ जाएगा। ये कंडीशन हो गई हमारी ट्रू। ट्रू होने पर क्या होगा कि यहाँ पर इवन हमारा एक नंबर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर इवन नंबर हमारा था 0, तो 0 से बढ़ करके हो गया हमारा 1। फिर नेक्स्ट i की वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी, i की वैल्यू हो जाएगी 2, चेक करेगा कि 2 इज लेस देन 5, कंडीशन सही है। अब 2 इंडेक्स पे आप देख सकते हो क्या है 15, तो यहाँ पर आप 15 को मॉड करोगे 2 से इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1 इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, मींस ऑड में एक और ऐड हो जाएगा, अब ऑड की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर नेक्स्ट i की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारी 3 इज लेस देन 5, कंडीशन सही है। अब आप 3 इंडेक्स पे वैल्यू देखो क्या है 20, तो यहाँ पर आप 20 को मॉड करोगे 2 से इज इक्वल टू 0, तो 20 को मॉड करने पे इधर भी 0 रहेगा, इधर भी 0 रहेगा, कंडीशन ट्रू है, मींस हमारे इवन अब हमें 2 इवन मिल चुके हैं। नेक्स्ट हमारा होता है फिर i की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी आपकी 4 इज लेस देन 5, कंडीशन सही है। अब 4 इंडेक्स पे क्या है हमारा 25, तो 25 मॉड 2 इज इक्वल टू 0, नॉट 25 को अगर हम 2 से मॉड करते हैं रिमाइंडर मिलता है हमारा 1 इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। इस केस में क्या होगा, ऑड बढ़ करके 3 हो जाएगा। अब हमें इन 5 नंबर की लिस्ट में हमें फाइंड कर चुके हैं कि हमारे पास टोटल ऑड नंबर्स जो है वो है हमारे 3 और टोटल
टोटल ऑड है हमारे 3 और टोटल इवन है हमारे 2। तो आउटपुट यहां से हम प्रिंट करा रहे हैं, यहां पर ये प्रिंट हो रहा है इवन और ऑड। आई होप कि आप लोगों के